सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसमें बस ये बताना है कि ये जो चीज़ है ये इस फिगर में कितने बार है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन से बहुत आसानी से हो जाएगा। बस पहले सबसे पहले ये देखो कि ये किधर किधर है, उसके बाद आगे का पैटर्न अपने आप दिखने लग जाएगा। सो द फर्स्ट पैटर्न आई फाइंड इज हियर, द सेकंड वन जस्ट उसी के साथ, देन आई एम फाइंडिंग वन हियर, और एक मुझे इधर भी दिख रहा है। इसके अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है। सो हियर द आंसर इज़ 4। तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट हो जाएगा, मतलब ईजी है। ठीक है, पहले हमें इस फिगर को ब्रेक करना है। जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है, इन तीनों को मिला के बनता है 3/4 ऑफ अ सर्कल, राइट। और उसके बाद हमें ईजिली सर्कमफेरेंस निकाल देना है, तो वो चीज़ आराम से हो जाएगी। पहले ब्रेक कर देते हैं इस चीज़ को। उसके बाद हमारे पास बचता है ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, अगेन 3/4 ऑफ द सर्कल, बस इसका रेडियस बड़ा है थोड़ा। अब हमारे पास बचता है ये पार्ट और ये पार्ट, ये तो स्ट्रेट लाइन है और इसका लेंथ भी दे रखा है 7 यूनिट्स। और उसके बाद हमारे पास बचता है ये छोटा वाला सेमी सर्कल, राइट। तो जब हम देखेंगे इसका रेडियस, तो वो आ जाएगा 7। हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा 7/2, दैट इज़ 3.5। 7/2 रखेंगे, कैलकुलेशन ईजी होगी। इसका हमारे पास रेडियस आ जाएगा 14, राइट। तो अब बस कैलकुलेशन करनी है, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं दिखा देता हूँ। तो ये रही इस चीज़ की कैलकुलेशन, राइट। ये वाला पार्ट आंसर फाइनल आ रहा है 131। इसी तरीके से बाकी सारे फिगर्स को भी हमें मैनुअली तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद जाके हमें पता चलेगा कि कौन सा वाला, मतलब सबसे, क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट पाथ, हाँ सबसे बड़ा कौन सा वाला, उसके बाद पता चलेगा। सेकंड सेकंड वाला कंपैरेटिवली ईजियर है। ठीक है, उसमें एक ये वाला पार्ट है और हमारे पास इसके साथ का और कोई नहीं है। और हमारे पास एक ये है, फिर ये नहीं, ये इसके साथ का नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये वाला पार्ट, ये तो पूरा सर्कल ही बन गया। और उसके बाद वी हैव दिस, वी हैव दिस, और उसके बाद तो स्ट्रेट लाइन है। तो हाँ, उसका कुछ ऐसे इशू नहीं है, तो इसकी भी मैं कैलकुलेशन लगा देता हूँ। तो सेकंड वाले का पूरा कैलकुलेट करके 133 आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ का खुद कर लेना, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये प्रोसेस, और फिर जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, राइट। तो बस मैं मार्किंग्स लगा दूंगा और कैलकुलेशन लिख दूंगा, बाकी एक बार खुद से भी ट्राई करना, बिकॉज दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन। देखो, थर्ड पार्ट की कैलकुलेशन ये रही, मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा सिमिलर रेडियस का है, इनफैक्ट ये भी। ठीक है, उसके बाद अगर आगे जाए तो ये वाला भी और ये भी। उसके बाद यहाँ पे तो एक बड़ी सी स्ट्रेट लाइन है, देन वी हैव हियर अ बिगर सर्कल, हाँ दैट्स इट। तो इसको सॉल्व करके 120 आ रहा है। अब लास्ट वाले की लाइंस बनानी है बस, कैलकुलेशन इधर है, 127 आ रहा है। तो आंसर ऑब्वियसली इज़ 133, बट एक बार मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, ये सर्कल है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन ये रही। सो द आंसर हियर इज 133। अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर विजुअलाइजेशन में बहुत अच्छे हो तो मतलब थोड़ा सा टाइम देखो, इससे पता चल जाएगा। वरना यू कैन डू वन थिंग, यू कैन मेक स्टार्स मैनुअली। ठीक है, इसको इस पॉइंट से जोड़ना, इसको इस पॉइंट से जोड़ना, देन एक और छोटा स्टार, देन एक और छोटा, नाउ यू कैन सी और कुछ जगह बची नहीं है कि एक और स्टार आ जाए। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6, सो आंसर हियर इज 6। So the next question, question number 4. A dice thrown can result in number 2, 3, 5 or 6. Every fourth will result in 3. What is the number? ठीक है, 0 से 100 में जाना है, 2, 3, 5, 6 आ सकते हैं डाइस में, और हर फोर्थ थ्रो में 3 नंबर आएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि ये अपने किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि इससे 100 में जाने के लिए 1 चाहिए, तो 1 हमारे में आ नहीं रहा है, राइट। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ अपना ये वाला लैडर भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पहुँचते हैं तो फिर हमें बहुत लंबा जाना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए, विच इज़ ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। उससे अच्छा अगर हम यहाँ आए तो 2 में पहुँच जाएंगे, राइट। तो ये भी किसी काम का नहीं है। देन वी हैव दिस, क्योंकि अगर हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो हमें यहाँ से यहाँ पूरा मैनुअली जाना है, राइट। तो अब हमें जाना है इधर, क्योंकि दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वी कैन गो। तो सबसे पहले अगर हम 5 में जाते हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 से हम यहाँ पहुँच जाएंगे। देन वी कैन हैव 2, तो 2 से हम यहाँ पहुँच जाएंगे। देन वी कैन हैव फोर्थ बारी में तो 3 ही आना है, 1 2 3, देन 1 2 3 4 5 6, देन हम यहाँ सीधे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3, then we have 4, then we have 5. So the answer here is 5. Pretty straightforward, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, that's it. ये क्वेश्चन सही करने के लिए तो बस आंखें चाहिए, दिमाग भी नहीं चाहिए, क्योंकि वी जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ह्यूमन फिगर्स। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो तो इसी सीक्वेंस में बढ़ो, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस पकड़ लो, ज़रूरी नहीं है यही सीक्वेंस पकड़ो, बट एक सीक्वेंस एक कोने से शुरू करना, ये नहीं कि जो दिख रहा है उसको मार्क करते जा रहे हैं, ठीक है। तो मार्क करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब नीचे से चलते हैं, 13 14 15, देन वी हैव 16, वी हैव 17 हियर, देन वी हैव 18 उसके पीछे, देन 19 20 21, देन वी हैव 22, देन वी हैव 23 हियर, वी हैव 24, देन 25 ये गिन लेते हैं, देन वी हैव 26 27, हाँ दैट्स इट आई गेस, कोई मिस नहीं हुआ। सो द आंसर इज 27 हियर। जो ये वाला क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट एरिया ऑफ द लार्जेस्ट हेक्सागन है 720 यूनिट्स, ठीक है। इसको जब मैंने पहली बार देखा था मेरे दिमाग में इसको देखते ही आया था कि ये क्यूब की तरह दे रखा है, साइड 1 2 3, राइट। तो हम इसकी एक साइड पकड़ के इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ठीक है। जैसे 720 हमारे पास पूरे का एरिया है, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमें 3 साइड्स दिख रही हैं, सो आंसर इज 240 एक साइड का एरिया, ठीक है। अब इसको हमने आधे में डिवाइड कर दिया, आ गया 120, इसको हमने वापस आधे में डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 60। अब हमने इसको 1/4 में डिवाइड किया है, ठीक है। और ऐसे हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, 60 का 1/4 इंटू 2, क्योंकि हमारे पास 2 पार्ट्स थे, 2 30, आंसर इज 30, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन प्योर विजुअलाइजेशन बेस्ड है, ठीक है। इसमें बोला टेट्राहेड्रॉन ऑफ साइड 18 यूनिट्स एंड अ कोन हैविंग बेस डायमीटर 10 यूनिट्स आर कटिंग थ्रू अ स्फीयर एज शोन, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ सरफेस काउंटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये एक ऐसे इम्पॉर्टेंट वाला टाइप है उनका। तो ये जो टेट्राहेड्रॉन है ये इसको कुछ ऐसे काटेगा, तो ये जो कोन जब इसमें पास करेगा तो ईज़िली घुस जाएगा पूरा, मतलब जो ये पार्ट है इसमें आसानी से घुस जाएगा, तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, एक एक्स्ट्रा सरफेस नहीं बनेगा। तो अब अगर सरफेस देखें, बाहर वाली 1, फिर अंदर 2 3 4, वो जो भी ट्राइंगल वाले पार्ट ने बनाई, ठीक है, 2 3 4, और उसके बाद 5 और 6 वो जो हमारे कोन ने बनाई, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सी, मतलब बस एक फॉर्मूला चाहिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको पता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ जो भी गिवन है, टिम जॉन और यहाँ पर स्कूल, ठीक है। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, स्पीड अगर हम यहाँ पे y मानते हैं, ठीक है। हमें यूनिट का कोई लोचा नहीं है इधर, क्योंकि हर चीज़ किलोमीटर और आर में ही गिवन है, तो स्पीड इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आर हमने अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी 2y। यहाँ पे अगर हमने डिस्टेंस को x मान लिया तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा 0.3x किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम हो जाएगा, देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमारे पास है x, ये हमारे पास y,
तो x बाय वाई हमारा यहाँ पे टाइम आ गया, ठीक है। तो x बाय वाई आर, ठीक है। अब हमारे पास टाइम यहाँ पे आ जाएगा 0.3 बाय 2, यहाँ पे y, यहाँ पे x आर, ठीक है। और हमारे पास दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का एवरेज स्पीड, ठीक है, ए वी जी स्पीड, दैट इज़ 26 किलोमीटर पर आवर। इसको 26 कर लेते हैं अच्छे से, 26 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, एवरेज स्पीड बिटवीन टिम्स हाउस एंड स्कूल इज गिवन एज 26 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये कितना है 26 टोटल टाइम, क्योंकि यही चीज़ एवरेज होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही एवरेज होता है। और हमारे पास टोटल डिस्टेंस कहाँ से आएगा, ये जो हमारे पास ये चीज़ है और ये चीज़ है, इन दोनों को बस ऐड कर देना है, राइट। टोटल करने के लिए इनको 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 ऐड कर देना है बस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 1.3। अपनी कॉपी में भी लिखते रहना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। 1.3 और डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, 1.15 लिख देता हूँ उसे, एक्स बाय वाई। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो था 0.3 बाय 2 एक्स बाय वाई, यहाँ से पॉइंट हटाओ इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 1.5 कट जाता है, अब ये हो गया 0. ठीक है, एक्स बाय वाई, और हमारे पास क्या था एक्स बाय वाई, तो ये 1 है, 1.15 यहाँ से आया, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं पालने का है अपने आप को। सबसे पहले ये चीज़ हो गई, इक्वल्स टू 26, दैट्स इट। बहुत आसानी से ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। काट दो इसको, वहाँ मल्टीप्लाई में भेज दो, ठीक है। तो आंसर आएगा और ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है। चलो एक एक करके करता हूँ। ये हमारे पास है 1.3x अपॉन 1.15 x बाय y, ठीक है। x से x काट दिया पहले, इक्वल टू 26 है, ठीक है। तो 1.3 1.15 y इक्वल टू 26, इसमें 1.3, अच्छा y चले जाएगा ऊपर, y चले जाएगा ऊपर, 26 इंटू 1.15, तो y आ गया हमारे पास अपॉन 13, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 होना चाहिए, कहाँ गया, यस, हाँ ये पॉइंट था ना, तो ये हमारे पास 20 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 23 किलोमीटर पर आवर। अब हमें बताना था टिम का एवरेज स्पीड फ्रॉम जॉन हाउस टू टिम स्कूल, तो वो हमारे पास क्या था, मैं ऊपर ले जाके दिखा देता हूँ। वो हमारे पास था 2y, तो 2 इंटू 23, आंसर आ गया 46। सो अगेन अ वेरी फन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। बचपन में बहुत करेंगे, न्यूज़पेपर के पीछे होते थे, कॉपी के पीछे होते थे। तो चलो इसमें येलो से कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक साइड से चालू करना है, बहुत बार मतलब इससे पहले भी बता रखा है। तो अगर इसके मुंह में देखें तो यहाँ पे टंग है, यहाँ पे टंग नहीं है, डिफरेंस नंबर 1। उसी के साइड में यहाँ पे 2 कलर पेंसिल है, यहाँ पे 3 है, राइट। अब थोड़ा सा अगर हम नीचे को जाएं तो यहाँ पे ये चीज़ में जो भी वो फ्लैश जैसा है, फ्लैश तो नहीं होगा बट हाँ जो भी चीज़ है वो उसके ऊपर 2 डॉट्स हैं, इधर नहीं है, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे देखो, ये जो पेंसिल है एकदम नीचे को है, ये थोड़ी सी स्लैंटेड है, ठीक है। ऊपर अगर हम जाएँ थोड़ा सा, यहीं पे 2 बटन है इसके उसमें, लेकिन बट दूसरी साइड एक ही बटन देखने को मिलता है। और जस्ट बगल में यहाँ पे स्ट्राइप है टाई के अंदर, यहाँ पे स्ट्राइप नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम देखें अगला डिफरेंस, तो हाँ यहाँ पे हमें एक डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सर्कुलर सा है, ये बट थोड़ा सा ट्रायंगुलर, ठीक है। अब ऊपर लड़की की बो में ये वाला पार्ट देखो, ये काफ़ी ऐसे स्ट्रेच्ड और फ्लफ़ी सा लगता है, बट ये वाला काफ़ी ऐसे पतला सा लग रहा है। तो ये एक डिफरेंस है, और बाकी एक मेजर डिफरेंस ये भी लगा, ये देखो यहाँ पे ब्लू है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे ऑरेंज है। सो हाउ मेनी डिफरेंसेस वी गॉट, इसको अलग कलर से देख लेते हैं एक बार। वी हैव 1, वी हैव 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या सो आंसर हियर इज 9। अगेन इसमें थोड़ा सा ऐसे
ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कैट्स। ठीक है, इसमें या तो आप हेड ले लो या फिर टेल ले लो और वो काउंट कर लो कितने हेड कितने टेल हैं। तो टेल के साथ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कम लगता है, तो एक बार मैं टेल के साथ गिन लेता हूँ। ठीक है, लेट्स टेक ब्लू पेन फॉर इट। ठीक है, तो सबसे पहले 1, थोड़ा सा इसे डार्क कर लेते हैं। We have 1, we have 2 here, we have 3, we have 4, we have 5, 6 और एक के नीचे को भी आ रही है 7, we have 8, we have 9 और इधर 10। ठीक है, ये वाली चीज़। और कोई नहीं है क्या? अच्छा, एक यहाँ पे एक और है, सो वी हैव दिस। ठीक है, सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। या सो आंसर हियर इज 11। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था कि ऐसे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस अच्छे से बैठ के ऑब्जर्व करना था। और जिसने ये चीज़ करी होगी, हेड या टेल कुछ पकड़ा है, उसने ये आंसर सही कर दिया होगा। So again, a very interesting question. Question number 11 says that two trains of unequal length have speeds of 60 and 50 km per hour. When they travel in opposite direction in a straight line track, they take 9 seconds to completely cross each other. ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो कि यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है वो है किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे 9 सेकंड्स दे रखा है। और अगर हम क्वेश्चन आगे पढ़ें, when they travel in the same direction, a person in the faster train sees the slower train for 18 seconds. Again seconds, for how much time? In seconds. तो हमें जितनी भी किलोमीटर पर आवर वाली चीज़ें हैं उन्हें सेकंड्स में चेंज करना है। ठीक है, तो पहले हम आधे क्वेश्चन की डिटेल्स लिख लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रेन की लेंथ हो जाएगी x मीटर, दूसरे की हम मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, इसकी स्पीड हमें गिवन है, इट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर और इधर की 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं। तो आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप कार में बैठे हो, कोई आगे से कार आपकी तरफ आ रही है, तो इट सीम्स टू बी फास्टर। वो इसलिए होता है क्योंकि रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी रिलेटिव स्पीड आएगी, आर स्पीड, वो 60 + 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दैट इज़ 110 किलोमीटर पर आवर। अब इसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में हमें सेकंड्स में आंसर चाहिए। तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से, ये आ गया मीटर पर सेकंड, राइट। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें टाइम क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 9 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो वो हो जाएगा 110 इंटू 5/18 इंटू 9। सी वो 9 से ईजिली कट रहा था, इसलिए मैंने पहले नहीं काटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पे आएगी 275 मीटर्स। When they travel in the same direction, a person in the faster train sees the slower train for 18 seconds. ठीक है, अगर कोई इंसान इसमें बैठा है फास्टर ट्रेन में, तो उसके लिए लेंथ होगी स्लोअर ट्रेन की। अगर कोई स्लोअर ट्रेन में, तो उसके लिए लेंथ होगी फास्टर ट्रेन की, बिकॉज वो उसको पूरा क्रॉस होते हुए देख रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जब वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में गिवन है दैट अ पर्सन इन द फास्टर ट्रेन सीज द स्लोअर ट्रेन फॉर 18 सेकेंड्स, राइट। सो बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, अब स्पीड, रिलेटिव स्पीड
वो माइनस करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आपके पीछे से कोई कार आपको ओवरटेक कर रही है तो वो बहुत ऐसे स्लो सी लगती है, चाहे आप कितनी ही ज़्यादा स्पीड में हो, क्योंकि रिलेटिव स्पीड माइनस करनी पड़ेगी। लाइक हेयर 60 माइनस 50 इक्वल्स टू 10, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन, दैट इज़ 18 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सेपरेशन क्रिएट कर देते हैं। और लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन क्या हो जाएगी फिर? तो लेंथ एक तरीके से हम डिस्टेंस कह सकते हैं। तो लेंथ हमारे पास हो जाएगी रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, दैट इज़ 10 इंटू 18, दैट इज़ 50 मीटर। तो हम इस इंफॉर्मेशन से, इस गिवन इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं अपनी लंबी वाली लेंथ, फास्टर वाली ट्रेन की लेंथ, क्योंकि हमने यहाँ पे 275 भी निकाला था। तो अगर हम 275 से 50 को माइनस कर देते हैं तो फिर हमारे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना, बातें ध्यान से सुनना, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। 225 मीटर, राइट, क्योंकि मैंने 275 से 50 को माइनस कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फॉर हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स वुड अ पर्सन इन द स्लोअर ट्रेन सी द फास्टर ट्रेन व्हेन ट्रेन ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन। तो अब हमें सारा काम करना है स्लोअर ट्रेन के लिए। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास सेम रहेगी, रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू 10 इंटू 5/18। अब लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन हमने निकाल दिया, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस क्या था, जब मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जब ये वाली ट्रेन में बैठ के हम देख रहे होंगे तो इसका डिस्टेंस, इसका लेंथ हमारे लिए प्रॉपर लेंथ बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। तो वो हमने निकाल लिया यहाँ पे 225, तो उसको अब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन कितनी है, लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन दैट इज़ 225। अब तो बहुत ईजी हो गया, टाइम निकालना है बस, जस्ट 1 मिनट। यस, तो बस टाइम निकालना है, दैट इज टाइम इक्वल्स टू, टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, 225 स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास 225 अपॉन 50/18, हाँ 50/18, तो इसको हम लिख सकते हैं 225 इंटू 18/50। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 10 5 4 45, राइट। उसके बाद 5 2 5 9 2 9 9 9 81, तो 81 सेकेंड इज द आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द इमेज शोज द प्रोफाइल ऑफ अ प्लेट विच इज डिजाइन टू टर्न अ वुडन ब्लॉक रोटेटिंग अबाउट द एक्स एक्सिस पी क्यू, नहीं रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस पी क्यू, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द टर्न वुडन ब्लॉक बिटवीन पी एंड क्यू। देखो इसमें विजुअलाइज करना, और विजुअलाइज भी ऐसे कुछ ज़्यादा भारी चीज़ नहीं करनी है, राइट। तो अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, तो देखते हैं एक बार क्या बन रहा है। इसको अगर हम ऐसे करके घुमा रहे हैं तो इट इज़ ईजिली विजिबल कि क्या चीज़ बन रही है। यहाँ पे बन रहा है एक कोन, और ऊपर वाला पार्ट भी घूमेगा, तो उसको अगर हम घुमा रहे हैं तो हमारे पास बन रहा है एक हेमीस्फेयर। तो हमें सिंपली हेमीस्फेयर का वॉल्यूम निकालना है और हमें कोन का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सबसे आराम से हो जाएगा। तो इसमें बस हमें वॉल्यूम के फॉर्मूले चाहिए, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये रहे वॉल्यूम के फॉर्मूले। ठीक है, इसको करके कमेंट सेक्शन में आंसर डाल देना सब के सब। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना है, मैं सिंपली बता देता हूँ। इसका जो सामान है, इसका जो जेली है, वाटर है, हमें इसमें भरना है और उसके बाद एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, दैट्स इट। तो अब
सबसे पहले दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम एग्जैक्ट सेम आएगा अगर हम इसका सामान इसमें डालें और वो कम्प्लीटली फिल हो रहा है तो। ठीक है, इधर कम्प्लीटली लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई हो गया हमारे पास इंटू आर स्क्वायर, आर हो जाएगा इसका आधा, 12 का आधा, दैट इज 6, तो 6 इंटू एच। अब यहाँ पे 6.6 भी गिवन है और 3.8√3 भी गिवन है। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हमें 3.8√3 इसलिए यूज़ करना है क्योंकि जब हम इसके वॉल्यूम की बात में आएंगे तो वहाँ पे √3 आएगा, तो हम उसको ईजिली काट सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। इसको थोड़ा सा मैं उसके नीचे ही लिख लेता हूँ अच्छे से। राइट, अब हमें लिखना है ये स्टार का वॉल्यूम। तो देखो स्टार को हम ब्रेक कर सकते हैं, पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें वॉल्यूम का डायरेक्ट फार्मूला तो पता नहीं है, तो एक पार्ट ये है और 3 छोटे छोटे बचे हुए ट्राइंगल हैं। तो एक साइड एक्स है, एक मिनट, हाँ ये एक साइड एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, तो इसकी साइड हो गई 3x। राइट, तो अब वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला स्टार, ठीक है, इसको चलो ऐसे बना देते हैं, स्टार तो नहीं ट्राइंगल, हाँ, और वॉल्यूम भी नहीं, एरिया। एरिया में क्यों निकाल रहा हूँ अभी पता चलेगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड का स्क्वायर, तो साइड है 3x। ठीक है, तो 9x स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं छोटे वाले ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, चलो मतलब डैश नाम दे देते हैं उसे, दैट इज़ √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब जो पूरे का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, तो √3/4 इंटू 9x स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। राइट, तो देखो ये जो हमारे पास ये वाली चीज़ है इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज हमारे पास ऐसे 3 फिगर्स हैं। तो यहाँ से हमारा एरिया निकल के आ जाता है 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर, तो हो गया 12x स्क्वायर इंटू √3/4। ठीक है, तो हमारे पास दोनों के वॉल्यूम नहीं, इसका हमारे पास वॉल्यूम है, इसका हमारे पास अभी एरिया ही है। अब एरिया बेसिकली क्या चीज़ होती है, मतलब वॉल्यूम बेसिकली क्या चीज़ होती है, एरिया इनटू उसकी हाइट या फिर उसका कोई थिकनेस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये देख सकते हो। तो एक अलग कलर की पेन यूज़ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें अगर एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आराम से वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर हम इसको इंटू 4 कर देते हैं तो ये हमारे पास वॉल्यूम बन जाता है। 4 से 4 कट गया, 12x स्क्वायर इंटू √3, तो ये हमारे पास वॉल्यूम इसका आ गया और हमारे पास इसका वॉल्यूम तो है ही। तो अब हमें बस दोनों को इक्वेट करना है। ठीक है, चलो इसी को हाँ नीचे को ले आता हूँ। और डुप्लीकेट, एक ये और एक ये। ठीक है, अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इस 6 से इस 12 को काट दो, 2 फिर 2 3 ज़ा, तो हमारे पास आ गया 22.7, 22/7 को भी खोलना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर √3 से √3 कट गया। अब हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 22/7 इंटू 3 इंटू 3.8। ठीक है, तो अब इसको अगर हम पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास, एक मिनट लेट मी कैलकुलेट इट। ठीक है, तो आंसर आया 35.8285 विच इज़ नियरली 6। देखो 36 के जैसा कुछ दिख रहा है ये चीज़, तो उससे थोड़ा सा कम हमारे पास ये नंबर आ जाना चाहिए, इसका जो रूट आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पे रूट लगेगा ना, बहुत बेसिक सी मैथ्स। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर एंड दिस इज़ द आंसर।
सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 14। मैंने देखा है लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, बट ऐसे कुछ मुश्किल सा नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, पहले वाले मैच बॉक्स में थर्ड वाली मैच स्टिक है और उसका नंबर 8 है, तो चलो उसे 8 ही दे देते हैं। ठीक है, ये 8 है। अब हमें पहले से पता है कि ये चीज़ हमारे पास 8 है, तो 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 10, तो एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली 2 आएगी, तो जो सेकंड लास्ट है उसका नंबर हमने 2 दे दिया, राइट। अब हमें 8 पहले से पता है कि थर्ड वाला 8 है, ये 2 है, तो 8 प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 11, तो ये ऑब्वियसली 1 आएगा। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि इसको हमने नंबर दे दिया 8। अब हमारे पास ये अगर 8 है तो हम उसमें ऐसा क्या जोड़े कि वो 10 बन जाए, तो आंसर आ जाता है 2। अब सेम तरीका यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 हमारे पास है पहले से, 8 प्लस 2 10, क्या जोड़ें कि 11 आ जाए, तो हमारे पास 1। तो अब हमारे पास यहाँ पे 8 है, हमारे पास यहाँ पे 1 भी है, 8 प्लस 1 9, और हमें चाहिए 13, तो इस वाले का नंबर आ जाएगा 4। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 भी है, और यहाँ पे सेकंड लास्ट 2 है। तो देखो यहाँ से हमारी ये चीज़ वेरीफाई भी हो जा रही है कि 8 प्लस 4 प्लस 2 14 होता है, और यहाँ पे भी 14 आ रहा है। सी 8 प्लस 4 प्लस 2 14, यहाँ पे भी 14 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये अब अननोन चीज़ है, तो यहाँ पे हम, ये हमारा 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे अगर ये हमारे पास 16 है, फोर्थ वाला हमने निकाला था या नहीं निकाला था, 1 2 3 4, 4 वाले का 4 है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे दूर दूर और साफ से लिख देता हूँ। यहाँ पे ये 16 है और ये वाला 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो गया 20। So the next question says that shown below are 4 sides of a rectangular dice. If 3 such dice are thrown together, what is the probability of getting a total sum of 4? देखो, इफ़ यू आर थिंकिंग कि मेरी मैथ्स नहीं है, मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, सो यू आर रॉन्ग। इसमें बहुत ऐसे बेसिक सी प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है जो 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो। अब अगर वो भी नहीं आती है तो थोड़ा सा वो पढ़ लेना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वी हैव 3 डाइस ना, और एक के 4 आउटकम है, एक के 4 हैं, इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 डाइस है, सो आंसर इज 64। ठीक है, 64 इज़ द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि हमारे कितने आउटकम्स निकल सकते हैं, दैट इज़ 64। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दे सकता हूँ, मतलब जितना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा, बिकॉज नॉन मैथ्स स्टूडेंट भी हैं देखने वाले। तो फिर अब अगर हम पहली बार डाइस रोल करते हैं तो हमारे पास आ सकता है 2 2 0, क्योंकि हमें सम बनाना है 4 का, तो 2 2 0। अब इसको हम कितने तरीके से और अरेंज कर सकते हैं, सो दैट इज़ 2 0 2 या 0 2 2, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। सो वी हैव 3 वेज हियर। ठीक है, ये जिनकी मैथ्स है वो पीएनसी से बहुत अच्छे से बहुत फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ 3 फैक्टोरियल अपॉन 2, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास अगर हम दूसरा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करें, दैट इज़ 0 3 1, सो दिस इज़ 3 फैक्टोरियल, तो आंसर यहाँ पे 6 आ जाएगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आ जाएगा 0 3 1 0 1 3, यहाँ पे 1 3 0 1 0 3। इतना ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ऑलरेडी आता है ये चीज़ तो। ठीक है, अब 3 रख देंगे, और वैसे जैसे यहाँ पे 1 से 2 आउटकम निकल रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे, तो टोटल यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ, तो अब हमारे पास लास्ट वाला आउटकम बचता है 2 1 1 का। ठीक है, इसमें भी अगेन 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो ये पहले वाले केस की तरह हो जाएगा 2 2 0 की तरह, तो यहाँ पे भी आ जाएंगे 3 वेज। ठीक है, टोटल वेज हमारे पास कितने हो गए अब, 3 प्लस 3 प्लस 6, दैट इज़ 12। अब ये हो गया हमारा पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, और हमारा टोटल आउटकम कितना था, दैट वाज 64, तो 12/64। ठीक है, 6 से तो नहीं, 4 से एक बार काट लेते हैं, 4 1 जा 4 16 हो गया ये, और 4 3 जा, तो 3/16 अपने पास आंसर आ रहा है। और अगर हम इसे काट के देखें तो 0.17 या 0.18 कुछ आ रहा होगा, एंड दैट इज़ द आंसर, सिंपल।
अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे करके फिर नीचे को चलेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में ये सब डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये हमारे पास रिपीट हो चुका है, देखो ये वाला ये। इसके बाद ये वाला भी हमारे पास रिपीट हो चुका है, ये भी रिपीट हो चुका है, ये भी हाँ यहीं पर रिपीट हुआ है ऊपर वाले में ही। एंड दिस हैज़ ऑल्सो बीन रिपीटेड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले में ये नया है, ये भी नया, ये भी नया, ये भी नया, ये भी नया, ये रिपीट हो गया है। एंड दिस हैज़ ऑल्सो बीन रिपीटेड, तो यहाँ पे आ गया 5। इसके बाद नीचे ये नया, ये नया, ये भी नया, ये भी नया, ये 3 रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, इसमें तो चलो पहला ही रिपीटेड है, अगला भी रिपीटेड, ये नया, ये रिपीटेड, ये नया, ये रिपीटेड, ये रिपीटेड, तो आंसर आ गया 2। सिमिलरली नीचे वाले में देख लेंगे, ये नया है, ये रिपीटेड, 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 ये किधर है, ये भी नया है आई गेस, नहीं अच्छा हाँ ये रिपीटेड है, इधर है ये वाला, ये भी रिपीटेड, ये भी रिपीटेड, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक आया। देन लास्ट वाले में ये तो फॉर श्योर नया है, ये रिपीटेड, 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 ये नया है, रिपीटेड, रिपीटेड 2। तो इसको अब हमें सबको जोड़ देना, 7 1 2 10 5 नहीं पहले 4 4 8 18 18 प्लस 5 दैट इज 23 आंसर है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। देखो जैसे इसका अगर हम टॉप देखें, पहले तो पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ इसका अगर हम टॉप देखें तो काफ़ी ऐसे खुला सा दिख ही रहा है, जैसे इसका है दिस वन इज़ नॉट ओपन, देखो उसके ऊपर एक फ्लैप सा लगा हुआ है, पूरा कवर्ड है वो, दिस दिस दिस, ये सारी चीज़ें ओपन में हमें कंसिडर करनी है। ठीक है, तो इसको मैं एकदम फटाफट काउंट कर लेता हूँ। सो 1, then we have 2 3 4 5 6 7 8, then we have 9, we have 10 11 12 13 14 15, then we have 16 17, then we have 18 19 20 21, so the answer is 21। तो इस क्वेश्चन में दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ NAT 2023। ठीक है, तो इसमें हमें जाना है यहाँ से यहाँ तक और बताना है कि कितने बार फ्लिप कर सकते हैं, और हम इसको बस इसके अराउंड फ्लिप कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से सीधे ऊपर को फ्लिप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम इसकी हाइट निकाल लेंगे, ये वाली, तो इसमें आराम से पाइथागोरस लग जाएगा, ये 15 है, ये 30 है, तो यहाँ से आ जाएगा √30 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर विच इज़ 675, और ये आता है समवॉट अराउंड 25.98। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखो यहाँ पे आती है मेन चीज़ समझने के लिए, कि जब हम इसे इसके अराउंड फ्लिप कर रहे हैं तो वो अपनी हाइट नहीं बदल रहा है, मतलब ऊपर को नहीं जा रहा है, वो बस साइडवेज गया। अब जब हमने इसको इसके अराउंड चेंज किया, एक बार मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, अब जब हमने इसको इसके अराउंड किया तब इसकी हाइट बढ़ रही है। अब वापस जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो उसकी हाइट वापस नहीं बढ़ेगी। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हर अल्टरनेट बारी में हाइट चेंज कर रही है। ठीक है, हर अल्टरनेट बारी में, देखो जैसे पहला फ्लिप था कुछ नहीं हुआ, दूसरे फ्लिप में साइड चेंज हुई, तीसरी फ्लिप में कुछ नहीं हुआ, चौथी में ये यहाँ जाएगा, पाँचवीं में यहाँ, छठी में यहाँ। ठीक है, तो हर अल्टरनेट फ्लिप में ये हाइट चेंज कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि इतनी डिस्टेंस हमें पता है, तो हम क्यों ना इतनी निकाल लेते हैं, तो इतनी हो जाएगी 135 माइनस इसका जो भी ये पिरामिड है इसकी हाइट। ठीक है, सो 135 माइनस 25, इसका हमारे पास आंसर आएगा
109.2, तो इतनी हाइट हो गई। अब अगर हमें ये चाहिए कि हम कितनी फ्लिप करके ऊपर पहुंच सकते हैं, मतलब कितने ट्रायंगल इसके ऊपर लगेंगे ऐसे, तो इसलिए हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ये इसकी पिरामिड की लेंथ को, और 109.2 divided by 25.98, so this comes as 4.2। अब इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि 4.2 क्या चीज़ है। ठीक है, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो 4.2 का मतलब है कि हमारे 4 तो पूरे ट्रायंगल आ रहे हैं, फिर भी ये छोटा सा हमारे पास डिस्टेंस बच जा रहा है। अब 4 ट्रायंगल आ रहे हैं और हर बार अल्टरनेट टाइम में, मतलब अल्टरनेट फ्लिप में ये ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब 4 × 8 करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास, मतलब 4 × 2 करना पड़ेगा, दैट इज़ 8, तब जाके हमारे पास आएगी 8 फ्लिप। मतलब 8 फ्लिप में ये कहीं यहाँ पहुँच रहा है, राइट, थोड़ा सा और ऊपर इधर कहीं पहुँच रहा है, फिर हमारे पास छोटा सा एक डिस्टेंस और बच जाता है। ठीक है, तो उसमें हम एक फ्लिप और मारेंगे और हम ऊपर पहुँच जाएंगे फिनिश लाइन के पार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आ गई इतने में 8 फ्लिप, 8 फ्लिप्स, ये हमारी एक फ्लिप, ये हमारी एक फ्लिप, तो आंसर हो गया 10 फ्लिप्स, राइट। अब देखो, इसको तुम लोग ऐसे थोड़ा सा अंदाजे से भी कर सकते हो, फिगर में ही ड्रॉ करके। अब जैसे अगर मैं इधर ये ड्रॉ कर देता हूँ, अगला मेरा यहाँ कहीं आएगा क्योंकि सेम हाइट है, उसके बाद यहाँ कहीं आएगा, उसके बाद यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, सो मुझे इधर जाने के लिए एक फ्लिप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर यहाँ कहीं पहुँचूँगा, फिर एक ही फ्लिप चाहिए होगी 10। तो इस तरीके से अभी मैंने बहुत रफली बहुत जल्दी किया, बट इसको अगर आप स्क्रीन के ऊपर पेपर लगा के एक बार ट्रेस करते हो तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, या फिर स्केल से भी अगर इसे नाप के करते हो तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा क्विक हो जाएगा। So that's it for